मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगी। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 महाकारण के बारे में। यदि आप इसे जान लेते हो तो हमेशा सुखी रहोगी। तो आइए, वह कौन सा कारण है जिससे मनुष्य अपना ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। दोस्तों, अधूरा ज्ञान बीज के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण है क्रोध है। क्रोध है मनुष्य महान शत्रु, क्योंकि दोस्तों क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है, सम्मान नहीं करता है, यहाँ तक कि अपना माता पिता का भी सम्मान नहीं करता है। गुरु की हत्या कर देते हैं, माता पिता से अपशब्द कहने लगता है, छोटे बड़ों को कोई इज्जत नहीं देता है। इसलिए दोस्तों, हमें क्रोध पर काबू पाना चाहिए। क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपने माता पिता का हत्या कर देता है, जबकि उसे ऐसा करना महापाप माना जाता है। सोचिए दोस्तों, जो माता पिता ने जो पुत्र को जन्म दिया, यदि उनका पुत्र उसे ही मार दे तो क्या होगा? इस दुनिया सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया क्रोध की वजह से ख़त्म हो जाएगा। हमें क्रोध पर काबू पाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो हम अपना संपूर्ण मनुष्य जीवन बर्बाद करते चले जाएंगे। क्रोध पर काबू पाने के लिए हमें भगवान का ध्यान करना होगा, हमें दूसरों की भलाई के बारे में सोचना होगा, तभी हम क्रोध को शांत कर सकते हैं। हमें व्यायाम करना होगा, योगा करना होगा प्रतिदिन, तभी हम क्रोध पर, गुस्सा पर काबू पा सकते हैं। अब आइए दोस्तों, जानते हैं मनुष्य के बर्बादी का अगला महाकारण क्या है, जो सभी को जानना परम आवश्यक है। अगला कारण है अहंकार। जो भी व्यक्ति अहंकार करेगा उसका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, कभी भी अहंकार नहीं कीजिएगा। आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाओ, फिर भी हमें कसम खा लेना है कि हम कभी भी अहंकार नहीं करेंगे। एक दूसरों से अच्छी तरह से बात करेंगे, छोटे बड़ों को सम्मान देंगे। कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। अगला कारण है दोस्तों, कोई भी गर्भवती महिला पर वार नहीं करना चाहिए, उनकी बुराई नहीं करना चाहिए, उनकी हत्या कभी ना करें। स्त्रियों पर, माता पिता, गुरु और ब्राह्मण पर कभी भी हाथ नहीं उठाया जाता। जो भी ऐसा काम करेगा, जो भी हाथ उठाएगा, वो पाप के भागी बनेगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं अगला बर्बादी का कारण क्या है। अगला बर्बादी का कारण है कि लोग जो है समय की बर्बादी ज़्यादा करता है फालतू के टाइम में। हमें अपना लक्ष्य के प्रति ध्यान देना होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, आप अपना एक लक्ष्य चुनिए और उस लक्ष्य पर जिए। जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, तब तक आप नींद चैन को त्याग दीजिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। उसके लिए चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़ी बात क्या कहा, अनमोल वचन कहते हैं जो सबको सुनना परम आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ चला जाता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन लोगों की स्वार्थ पूर्ति, इच्छा पूर्ति में कोई बाधा खड़ी होने पर वे क्रोधित हो जाते हैं और दूसरों की अहित करने से भी नहीं चूकते, वे राजसी स्वभाव वाले होते हैं। जो भी लोग स्वार्थ, परमार्थ, वैर कुछ भी न होने पर जीवों को तंग करते हैं, जैसे सोते कुत्ते को पत्थर मार देना, चुगते पंछियों को उड़ा देना, गाय को लाठी मारकर भगा देना,
ऐसे लोग मोहिनी स्वभाव के होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ सुख सुविधाएं, भोग आनंद की सामग्री है, वह परमात्मा के रूप में मौजूद इस विशाल संसार की सेवा के लिए है। लेकिन लोग इसे अपना मानकर भोगते हैं और मालिक की बजाय इनके गुलाम हो जाते हैं। इस सामग्री के खोने पाने को वे अपना खोना पाना या बनना बिगड़ना मानने लगता है। यही उनके विनाश का कारण है। जब मनुष्य स्वयं को भगवान के प्रति समर्पित कर देता है तो चाहे कैसी भी प्रतिकूल या अनुकूल परिस्थिति आए, वह सब भगवान की दया और कृपा में बदल जाती है। जैसे बच्चे को सुधारने के लिए माँ उसे अनुशासन का पाठ सिखाती है, ठीक वैसे ही मनुष्य को सही मार्ग पर चलाने के लिए परमात्मा उसकी समय समय पर परीक्षा लेते रहते हैं। विषमता भगवान में नहीं, प्राणियों में मौजूद होती है। इसी कारण वे भगवान से दूर हो जाते हैं। जाति और आचरण को लेकर व्यक्ति को परमात्मा की ओर से निराश नहीं होना चाहिए। जाति और आचरण नष्ट होने वाला तथा बनावटी होता है, लेकिन भगवान के साथ व्यक्ति का संबंध नित्य तथा वास्तविक होता है। संसार के लोग बाहरी आवरण से प्रभावित होते हैं, जबकि परमात्मा भीतरी भाव से होते हैं। अपराधी को क्षमा कर देना चाहिए, उसके अपराध को सह लेना और यह इच्छा करना कि उसे कहीं भी उसके अपराध के लिए दंड नहीं मिले, इस गुण को क्षमा कहा गया है। परमात्मा को पाने के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए जैसा आपने देखा, सुना और समझा, उसे वैसा का वैसा बिना मिलावट के कह देना सत्य होता है। इंद्रियों को उनके विषयों से अलग करके परमात्मा के ध्यान में लगाना दम है, तथा मन को सांसारिक भोगों के चिंतन से अलग करने का नाम सम है। मन, इंद्रियां और शरीर को जब अनुकूल हालात से जो खुशी प्राप्त होती है तो उसे सुख कहा जाता है। इसके विपरीत प्रतिकूल हालात से जो नाखुशी प्राप्त होती है उसे दुख कहा जाता है। अपने मन, वचन या कर्म से किसी भी अच्छे या बुरे हाल में किसी प्राणी को जरा भी दुख कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है। जीवन के हालात चाहे बुरे हो या अच्छे, मन को हर हाल में शांत रखने का नाम समता है। मांगने से कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता है, तब भी विचलित नहीं होना चाहिए। मन को हमेशा शांत रखना चाहिए। इसी का नाम तुष्टि है। कर्तव्य पालन के रास्ते में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए, कितना भी मुसीबतें क्यों ना आए, सबको हंसते हंसते सहने का नाम तप है। अपनी कमाई में से बिना फल की आशा और अहंकार के कुछ हिस्सा जरूरतमंद को देने का नाम दान है। सप्त ऋषियों और 14 मनुओं ने विवाह किया था। उनसे उत्पन्न होने वाले प्रजा बिंदुज है, परंतु सनकादि ऋषियों ने विवाह नहीं किया। उनसे उपदेश प्राप्त करके दूसरों की भलाई के मार्ग में लगाने वाली प्रजा नादज है। जब व्यक्ति इच्छा करके भोग भोगता है तो इससे भोगों के साथ उसकी शक्ति का भी क्षरण हो जाता है। इसके विपरीत जब भोगों के प्रति उसे तनिक भी लालच नहीं पैदा होता, तब उसकी शक्ति की हानि नहीं होती, वह सामर्थ्यवान बना रहता है। कुछ लोग भगवान को याद करते हैं। कुछ लोगों के मन में हमेशा भगवान का चिंतन चलता रहता है। भगवान को याद करना नकली चिंतन है और हमेशा चलने वाला चिंतन असली है। पहले वालों का करना पड़ता है और दूसरा वाला श्वास की भांति अपने आप निरंतर चलता रहता है। मैं कहाँ कहाँ, किस किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि में परमात्मा का चिंतन करूं। जहाँ जहाँ भी तू चिंतन करता है वहाँ वहाँ ही तू मुझे मौजूद पाता है। स्कंद शिव जी के पुत्र और देवताओं के सेनापति है। इनके 6 मुंह और 12 हाथ है। जो मनुष्य ओम एक अक्षर प्रणव को बोलकर भगवान का स्मरण करके
शरीर को छोड़कर जाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा और वृक्षों में पीपल श्रेष्ठ माना जाता है। हाथियों में इरावत, अस्त्र शास्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु और सर्पों में वासुकी श्रेष्ठ है। वायु से सब चीज़ें पवित्र होती है, वायु से ही निर्गता आती है। इसे परमात्मा का ही रूप समझना चाहिए। कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये सातों संसार की श्रेष्ठ नारियां हैं। इनमें कृति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा ये 5 प्रजापति दक्ष की, श्री महर्षि भृगु की तथा वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। उपयुक्त स्त्री दानक नाम वाले सातों गुण भी संसार भर में प्रसिद्ध है। जैसे प्रसिद्ध और गुणी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसे कृति कहा गया है। परमात्मा का स्वरूप अत्यंत विराट है। परमात्मा के किसी भी एक सूक्ष्म अंश या रोमकूप में अनंत सृष्टियाँ हैं। हमारा ये ब्रह्मांड विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आइए जानते हैं क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। बोला, हे अर्जुन, मैं महाभयंकर महाकाल हूँ, सभी जीवों का अंत मैं ही करता हूँ। इस समय दोनों ओर की सेनाओं का नाश करने के लिए ही आया हूँ, इसलिए तुम अपना युद्ध का कर्तव्य पूरा करो। तुम व्याकुल मत हो और चिंता मत करो। जीत हार का विचार छोड़ दो, केवल अपना कर्म करो कर्म, बातें मत करो, कर्म करो कर्म। तुम लड़ो, जिसे मैं मारना चाहूँगा वही मरेगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह से वीडियो को पाने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।